फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू कायो टेल्स। और एक मेरी फ्रेंड है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आपने अभी ट्रैवल किया है एक टॉडलर के साथ, तो प्लीज़ हमें कुछ टिप्स चाहिए और बताइए हमें कैसा एक्सपीरियंस रहा टॉडलर के साथ लाइक फ़्लाइट में, और क्या क्या कैरी करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि उसके लिए और आप सब के लिए क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं और उसमें इंफॉर्मेशन दूं। मेरा प्लान था ऐसा, लेकिन फिर मुझे लगा कि ठीक है, अब हो गया है, छोड़ते हैं, लेकिन चलो अब बना ही देते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बताती हूँ, लाइक क्विक एंड शॉर्ट वीडियो। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है बेबी फूड। तो नो मैटर, हम कतर एयरवेज़ में गए थे और उन्होंने बोला था बेबी फूड मिलता है, लेकिन कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं मिलता है, लाइक नॉर्मल स्क्वीज़ीज़ मिलते हैं। तो उससे लाइक एक टॉडलर का पेट नहीं भरता है। तो अच्छे थे वो, उनका टेस्ट अच्छा था, वो हमने लिया था लाइक जस्ट टू चेंज हिज टेस्ट। लेकिन वो बहुत छोटे पाउचेस होते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं। और तो आप लाइक हम आप अपने फ़्लाइट से जिसमें भी ट्रैवल कर रहे हैं, यू कैन आस्क देम कि क्या हम अलग से बेबी फूड कैरी कर सकते हैं। तो वैसे तो आई थिंक मोस्टली सब में अलाउड ही होता है बेबी के लिए। तो हमारे फ़्लाइट में तो हमने एक छोटा अलग से बैग कैरी कर लिया था जिसके अंदर बेबी फूड था। तो आप उसके अंदर कुछ भी ले जा सकते हैं, लाइक व्हाट्सोएवर, बस जो भी आप लिक्विड लें, लाइक अगर आप मिल्क बना के लेकर जा रहे हैं तो जो भी लिक्विड रिलेटेड लाइक 100 ml से ज़्यादा नहीं, या जो भी रेगुलेशंस है वो आप चेक कर लें पहले, क्योंकि आई थिंक लिक्विड यूजुअली उससे ज़्यादा नहीं अलाउड होगा आपको। और लाइक बेबी फूड में ट्राई कीजिए कि जो भी उसका फेवरेट फूड है वो तो आप रखें, क्योंकि कंफर्ट फूड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मतलब इतना उसके लिए चेंज होता है बेबी के लिए। तो जितना कंफर्ट फूड होगा उतना वो रिलैक्स फील करेगा। तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी थी जो लाइक दिव्यज को पसंद है। तो उसमें एक और चीज़ आप ध्यान रखिए कि मतलब अगर आप पेरिशेबल फूड ले रहे हैं जो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो वो आप पहले खिला दीजिए, क्योंकि इतना 2-3 घंटे में भी सब कुछ नहीं ख़राब होता है। तो और उसके अलावा ड्राई फूड आप ले सकते हैं, जो भी स्नैक्स में उसे पसंद हो। कोशिश कीजिए कि कुछ हेल्दी स्नैक्स भी ले लें आप, क्योंकि इतना लॉन्ग ट्रैवल होता है तो बच्चे को कुछ एनर्जी भी चाहिए होती है। ऑफ कोर्स वो यमी भी होना चाहिए, क्योंकि उसको इतना हो सकता है, हर बच्चा अलग होता है। लाइक विद दिव्यज उसको फ़्लाइट में इतना इश्यूज़ नहीं हुआ, ही वॉज़ वेरी फाइन। लेकिन यू नेवर नो, हर बच्चे के साथ अलग अलग होता है। तो अगर उसके पास अच्छा फूड होगा तो आई थिंक वो बेटर फील करता है। और उसके अलावा क्योंकि टॉडलर टाइम में बहुत टीथिंग इश्यूज़ भी होते हैं, तो आप पैसिफायर्स या टीथर्स और ये सब कैरी कर सकते हैं, क्योंकि फ़्लाइट का एयर प्रेशर या अगर टीथिंग शुरू हो गई है तो लाइक उसको प्रॉब्लम हो सकती है, या उससे रिलेटेड या अदरवाइज़ कोई भी ऐसी मेडिसिन्स हों जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। लाइक अगर कोई फीवर रिलेटेड या पेन रिलेटेड बहुत माइल्ड मेडिसिन्स, या आप डॉक्टर रिकमेंडेड ऑफ कोर्स जो भी मेडिसिन्स हैं वो आप डेफिनेटली लाइक कैरी करिए। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि आप अच्छे से बेबी क्लोथ्स, डायपर्स, वाइप्स लाइक सफिशेंट रखिए, जितना आपको लगता है उससे एक्स्ट्रा ही, क्योंकि बच्चे की कैसी तबीयत हो, किस तरीके का इन्फेक्शन हो। क्योंकि दिव्यज को हो गया था स्टमक इन्फेक्शन, तो लाइक पूप एक्सीडेंट हो गया था, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें। तो अच्छे से अगर आपके पास सब कुछ होगा, कंफर्टेबल क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, तो आपको इतना इशू नहीं आएगा। तो वो आप मतलब मेजरली ध्यान रखिए कि लाइक सफिशेंट क्लोथिंग हो, और डिफरेंट टाइप्स की हो, 2-3 टाइप्स की, क्योंकि कई बार होता है कि लाइक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट में हो सकता है अ सर्टेन टाइप ऑफ क्लोथ बच्चे को नहीं सूट कर रहा है, तो आपके पास दूसरा हो, क्योंकि कई बार इचिंग इश्यूज हो जाते हैं बच्चों को। तो वो आप एक लाइक ध्यान रख सकते हैं। और उसके अलावा लाइक उनके एंटरटेनमेंट के लिए और उनका टाइम निकले उसके लिए आई थिंक आपके पास उसके फेवरेट टॉयज़ होने चाहिए, कुछ मतलब गेम्स एंड बुक्स एंड मे बी क्रेयॉन्स लाइक टू स्क्रिबल एंड ऑल। तो वो सब होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जब टाइम होता है, तो चाहे मे बी वो बहुत
एक्स्ट्रा इन्वॉल्व ना हो, बट फिर भी उनको थोड़ा थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए और एंटरटेन होने के लिए बहुत ऐसे लाइक स्टफ़ मिल जाता है, तो वो लोग बहुत खुश रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसी एज आती है कि बेसिनेट में भी बच्चा फिट नहीं होता है, तो दे स्लीप विद यू, तो आप उस हिसाब से कोई ऐसा पिलो एंड ब्लैंकेट कैरी कर लें सो दैट लाइक बेबी कंफर्टेबली सो पाए और आपको भी इतना अनकम्फर्ट फील नहीं हो। ब्लैंकेट आई थिंक छोटा सा बेबी ब्लैंकेट या जो भी शीट आप यूज़ करते हैं उसके लिए वो मतलब डेफिनेटली ले ले, क्योंकि थोड़ा बहुत टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसको लाइक अनकम्फर्टेबल डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा रही बात लाइक आप भी एज अ कपल एज अ पेरेंट थक जाते हैं, क्योंकि आप भी ऑलरेडी टायर्ड होते हैं विद सो मच ऑफ ट्रैवल एंड ऑल ऑफ दैट। स्पेशली अगर आप US टू इंडिया जा रहे हैं तो इतना लंबा ट्रैवल होता है, घर से निकलना एंड पैकिंग एंड देन इतना लाइक फ्लाइट में बैठना, तो रादर देन कि आप दोनों लगे हुए हैं एक साथ हर वक्त, आई थिंक इफ़ यू टेक टर्न्स वन बाय वन, इफ़ यू लाइक एक पेरेंट सो रहा है और दूसरा उसके साथ खेल रहा है, या उसे वॉक्स पे आप ले जा सकते हैं थोड़ी देर, वॉक्स इन सेंस कि थोड़ा सा आइल्स में इधर उधर अगर आप वॉक करें, पैंट्री की तरफ लेकर जाएं, वहाँ थोड़ा सा लाइट होता है, तो बच्चे को थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है कि हाँ ठीक है, आई एम नॉट जस्ट सिटिंग एट वन प्लेस। और लाइक उसके बाद लाइक आप वहाँ पर खड़े होकर भी उससे बात कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत आई थिंक बच्चे को रिलैक्स फील होता है, एटलीस्ट दिविज को तो बहुत रिलैक्स फील हुआ था। और आई थिंक अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगती है वो ये है कि अगर आप खुद बहुत हैप्पी मूड में रहेंगे तो वो मूड डेफिनेटली ट्रांसफ़र होता है बच्चे को। अगर आप खुद बहुत इरिटेटेड और टायरिंग उसके सामने फील करेंगे तो वो उसको भी ऐसे लगता है कि ठीक है, आई मीन दिस यही है, ऐसा ही मूड होता है, and वो भी बहुत इरिटेटेड हो जाता है। बट इफ़ यू कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी एंड एनर्जेटिक, आई नो बहुत डिफ़िकल्ट है जितना मैं इजी कह रही हूँ, बट स्टिल अगर आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके ऐसा करेंगे, स्पेशली अगर बेबी सो रहा है और अगर आप फिर लाइक रेस्ट ले रहे हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि उस वक्त अगर आप मूवीज़ अवॉइड करके अगर थोड़ा रेस्ट ले लें तो फिर इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। और एक और चीज़ की मतलब मैं फ़ूड रिलेटेड जो आपको बता रही थी उसमें ये कि जब भी फ़्लाइट का फ़ूड आ रहा था, नो मैटर आपका बच्चा वही सेम चीज़ें खाता है जो आप खाते हो, बट स्टिल बहुत बार फ़्लाइट का फ़ूड ऐसा होता है जिसका टेस्ट इतना नहीं होता है, तो हो सकता है बच्चे को नहीं पसंद आए, आप फिर एडजस्ट कर लो। और दूसरी चीज़ ये कि उन लोग के पास इतने एक्स्ट्रा पैकेट्स नहीं होते हैं, तो और अभी कोविड के कारण भी बहुत पैक्ड ही फूड मिल रहा है, हर चीज़ नहीं अवेलेबल होती है, लाइक पहले जितने फ्रूट्स अवेलेबल होते थे अब वैसे नहीं होते हैं। तो आप फिर भी फ़्लाइट अटेंडेंट से बात कर सकते हैं, इफ़ दे हैव एक्स्ट्रा फ्रूट्स तो बच्चे के लिए आप मांग सकते हैं, कई बार मिल भी जाता है, लाइक वी गॉट अ बनाना फॉर द वेज। लेकिन फिर भी जब भी वो फूड आ रहा था, टेस्ट करने की बात तो अलग है, बट जब भी फूड आ रहा था हमारे पास तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि हर बार उसी वक्त दिविज सो रहा था, तो ठंडा रखने का कोई मतलब नहीं था, वो फूड ऑलरेडी इतना ओकेश होता है कि आप बाद में तो उसे खिला ही नहीं सकते हो, ख़राब होने का पूरा डर रहता है, और फिर एक्स्ट्रा अवेलेबल नहीं होता है, मतलब आपको भी पता है कितने टाइम गैप में मिलता है कुछ, तो इसलिए अगर आप खुद अच्छा फूड उसके लिए कैरी करें तो आई थिंक हाफ ऑफ द जर्नी तो आप वैसे ही विन कर लेंगे। एंड आई होप अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हों, अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, जो भी एक्सपीरियंस होगा या जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी उससे रिलेटेड मैं आपको डेफिनेटली बताने का ट्राई करूँगी। ऑफ कोर्स कितना भी हम पैक कर लें और कितना भी प्लान कर लें, बट बच्चे का मूड और आपका मूड और जो भी सिनेरियो होता है वो हर वक्त चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी अच्छा अगर प्लानिंग होगी, अच्छा प्रिपरेशन होगा तो उतनी ही आई थिंक कम डिफ़िकल्टीज़ आती है, या फिर आप हैंडल कर पाते हो एटलीस्ट उन डिफ़िकल्टीज़ को। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ और भी कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो टॉडलर्स के साथ या नॉर्मली भी बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप उनके साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।